તો ગુજરાત ફર્સ્ટ દ્વારા આપના હવાલાકાંડનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો। હવાલાકાંડ મામલે કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તાએ પણ પ્રતિક્રિયા આપી છે। આલોક શર્માએ ગુજરાત ફર્સ્ટ સાથે વાતચીત કરી હતી અને કહ્યું હતું કે આપ ભ્રષ્ટાચારી પાર્ટી અને તેમાં મહાભ્રષ્ટાચારી લોકો છે। આપમાં માત્ર ગોટારાજ છે। આપ એ પાર્ટી નથી, માત્ર 3 કે 4 લોકોનું રેકેટ છે। ચૂંટણી કમિશને કડક કાર્યવાહી કરવી જોઈએ તેવું જણાવ્યું છે। ગુજરાત વિધાનસભા 2022ની ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થતાની સાથે જ જે પ્રકારે રાજકારણમાં એક બાદ એક નવા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। ગુજરાત ફર્સ્ટ દ્વારા ખાસ કરીને જે પ્રકારે અહેવાલો પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યા તેમાં આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા જે પ્રકારે હવાલા કૌભાંડ ચલાવવામાં આવતું હોય, સુરતમાં જે પ્રકારે આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવારના 20 લાખ રૂપિયાની લૂંટનો પ્રયાસ થયો, સમગ્ર મામલો સામે આવ્યો। આ તમામ બાબતો પર જે પ્રકારે एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बतावामा આવ્યું। अपने साथ कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी थे। शर्मा जी, जिस तरह से गुजरात फर्स्ट ने ये पूरा एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार किया जिसमें खुलासा हुआ कि 20 लाख रुपए हवाला से आया था और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को दिया गया था, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो गुजरात फर्स्ट को पूरी तरह से हमारी तरफ से बधाई कि उन्होंने सच्चाई जो थी वो देश की जनता के सामने रखी। हम तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी नहीं है, भ्रष्टाचारी पार्टी है, पूरी तरह से महाभ्रष्टाचारी लोग हैं। इनका पूरा का पूरा जो रैकेट है वो पैसे पर ही चलता है। इनका 3D मॉडल है। एक तरफ दारू का पैसा है जो दिल्ली से लेकर आ रहे हैं, एक तरफ पैसा इनके पास ड्रग्स से जुड़ा हुआ पंजाब सरकार से वहां से लेकर आ रहे हैं, तीसरा जो है ये पूरी तरह से कानून व्यवस्था वहां पर जो ध्वस्त हुई है, जो छूट दी है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का कोई भी आप मुद्दा उठा लीजिए, दिल्ली के अंदर बस मुद्दा हो उसमें घोटाला है, स्कूल के कमरे हैं उसमें घोटाला है, आप कोई चीज उठा लीजिए हर जगह केवल घोटाला ही घोटाला है। ये महाभ्रष्टाचारी लोग हैं और हम चाहेंगे कि गुजरात की जनता बापू और सरदार पटेल की भूमि पे इन दारूबाजों के पैसे से जो चुनाव लड़ रहे हैं इनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। आलोक जी, खास तौर पे आप बात करें तो जिस तरह से एक बाद एक जो नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें पहले जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है उनका ड्राइवर, उनके बाद एक हवाले से जो नाम सामने आ रहे हैं, अलग अलग एजेंसियां अब काम में लगी है क्योंकि जब ये लूट का प्रयास हुआ तब पूरा मामला सामने आया है। तो केजरीवाल की जब सभा थी गुजरात में 6 तारीख को 7 अक्टूबर को, उसके बाद ये सारा पैसा है वो आया गया, उसके बाद भी पैसे आए गए हैं। तो ये सारा पैसा किस तरह से ये काम हो रहा है और इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो एक विजय नायर करके आरोपी नंबर 5 था जो दारू कांड में था दिल्ली में, वो यहाँ पर काफी एक्टिव था ऐसा सुनने में आया था। फिर वो जेल चला गया, तो फिर बाकी कई टीमें जो हैं स्टार्ट हो गई। उसके बाद फिर हवाला से पैसा आना शुरू हुआ और अब तो यहाँ तक पता चल रहा है कि राजकोट में हवाई जहाज से पैसा आया है। दो मुख्यमंत्री हवाई जहाज से बोरे भर के अगर पैसों के लेकर आ रहे हैं तो स्वाभाविक है जांच होनी चाहिए, इनको जेल में डालना चाहिए। लेकिन ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी को ये फायदा पहुंचाते हैं। खासतौर पे आलोक जी, जिस तरह से ये पूरा मामला अभी तक का सामने आया है, आम आदमी पार्टी द्वारा जिस तरह से उनके उम्मीदवारों को जाहिर करने में आ रहे हैं, नाम एक बाद एक रिलीज हो रहे हैं, तो ये इतने भी उम्मीदवार 182 जो उम्मीदवार होंगे तो उनके लिए भी कहीं से कहीं फंडिंग जिस तरह से आ रहा होगा। बिल्कुल पूरी तरह से आम आदमी पार्टी का जो पूरा प्रपंच है वो ऊपर से लेकर नीचे तक और नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा का पूरा आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ तंत्र है इनका। चाहे वो कैंडिडेट का चुनाव प्रचार हो, चाहे वो मीडिया के माध्यम से अपना प्रचार हो, सबका सब जो पैसा है वो भ्रष्टाचार का पैसा लगा हुआ है। खास तौर पे जो टिकट बेचने की जब बात आती है, किसी कैंडिडेट को नाम उसका रिलीज करना है, उसके लिए भी पैसे की मांग करने में आ रही हो, ऐसे भी आक्षेप अभी तक आम आदमी पार्टी पे हो चुके हैं और जिस तरह से एक बाद एक नाराजगी उसमें पार्टी में देखने मिल रही है, उसके बारे में क्या कहें? देखिए, वो पार्टी नहीं है, वो 3-4 लोगों का एक रैकेट है। ये आरोप पहली बार नहीं लगे, दिल्ली में भी लगे थे, बदरपुर के सिटिंग विधायक ने लगाए थे, उसके बाद पंजाब में भी लगे थे, उसके बाद सूरत के कॉरपोरेशन में भी लगे थे, गांधीनगर के कॉरपोरेशन में लगे थे, चंडीगढ़ के कॉरपोरेशन में लगे थे। ये लोग तो टिकट भी बेचते हैं। हर तरह का भ्रष्टाचार इनकी पार्टी में पूरी तरह से लिप्त है। आलोक जी, अभी ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, इस इन्वेस्टिगेशन में अभी तो सिर्फ 2 करोड़ की बात आई है, ये पूरा घोटाला कितने करोड़ों का हो सकता है? मुझे लगता है कम से कम ये 100 करोड़ से ऊपर का घोटाला जाएगा। कितना पैसा हवाई जहाज में आया उसकी भी जांच होनी चाहिए। इन्होंने कितना पैसा कैश से खर्च किया है, कहां उसकी भी जांच होनी चाहिए। कितने टिकट बिके हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए। ये सैकड़ों करोड़ का घोटाला है। सर, आपकी कांग्रेस की ओर से इस सब पूरी बाबत है, उसके लेके आपके क्या मांग रहेगी, क्या आपका निवेदन रहेगा? हम तो इलेक्शन कमीशन से कहेंगे कि सख्ती से निपटा जाए
और बीजेपी इनसे हाथ ना मिलाए। ये लोकतंत्र की बात है, गुजरात की जनता के, गुजरात के भविष्य के फ्यूचर की बात है। इसकी सख्ती से जांच होनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन इनसे सख्ती से पेश आए। अगर इनके कैंडिडेचर को भी कैंसिल जगह पर किया जा रहा है तो बहुत अच्छा रहेगा। इलेक्शन कमीशन को सख्त कदम उठाना चाहिए। આભાર સર ગુજરાત ફર્સ્ટ से बात करने के लिए। तो જે પ્રકારે તેઓએ જણાવ્યું કે આ તમામ બાબતોને લઈને ઇલેક્શન કમિશને કાર્યવાહી કરવી જોઈએ અને જે પણ જવાબદાર લોકો છે તેમને સસ્પેન્ડ કરવાની પણ પ્રક્રિયા કરવાની તેઓએ માંગ કરી છે। કેમેરા પર્સન હેમંત ગાયકવાડ સાથે ભાવેશ રાજપૂત, ગુજરાત ફર્સ્ટ, અમદાવાદ।